गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो शुरुआत करेंगे हम लोग। उसके पहले हमने जो रिएक्शन ऑफ बीम्स और बेंडिंग से देखे थे उसके हिसाब से कुछ कंसेप्ट देख लेंगे। अभी हमने बीम ले लिया हुआ है ए बी, ऑब्वियसली तो इसका डिस्टेंस भी कुछ रहेगा, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ डी एस। हम लोग स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके ऊपर अगर लोडिंग देते हैं तो इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, जो कि हमने बेंडिंग स्ट्रेस में देखे हुए हैं। तो लोड होने के बाद दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम, या फिर बेंडिंग स्ट्रेस में हमने इसको ही बोला था बेंडिंग शेप ऑफ द बीम या बेंडिंग डायग्राम बोला था। तो इस कंडीशन में हमारा यहाँ ए से अगर हम लोग ओरिजिन पकड़ते हो तो स्ट्रेस क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज होते जाएगा। तो कब तक, एक लिमिट तक। तो ये हो जाएगा हमारा वाई। और इसके साथ साथ में इधर अगर बी की तरफ जाएंगे तो हमारा अगेन स्ट्रेस क्या होगा, कम होते जाएगा। बीम के ए बी पे पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे वाई की वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। यानी इसके लेफ्ट साइड में और उसके राइट साइड में वैल्यू क्या होगी, हमारी कम से कम रहेंगी। तो दैट इज कॉल्ड एज अ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो उसे बोलेंगे हम लोग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अगर इससे कम वैल्यू है तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन कम बोलेंगे। तो इसी कंडीशन से यहाँ से लेके बी तक डिफ्लेक्शन हमारा कम हो जाएगा, और इसके इस साइड में अगेन ए की तरफ हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। बीम के किसी भी एक पॉइंट पे हमारा डिफ्लेक्शन मैक्सिमम रह सकता है। वो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखेंगे बाद में। ऑब्वियसली इसके बाद दिस इज योर डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम इन टर्म्स ऑफ आर्क। तो ऑब्वियसली आर्क अगर बोलते हैं यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ए पॉइंट से अगर हम लोग यहाँ पर टेंजेंट मार्क करते हैं, यहाँ पे दिस इज द टेंजेंट। इस टेंजेंट को अगर देखते हैं तो ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज थीटा। और थीटा को ही हम बोलेंगे स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो पॉइंट कौन सा, ए है। साथ साथ में बी पॉइंट से भी अगर हम आर्क को एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे भी एक स्लोप मिलेगा या एंगल मिलेगा। तो थीटा ए इक्वल टू थीटा बी, जो भी टर्म आप लिख रहे हो उसे कहेंगे हम लोग स्लोप। अगर आपने आर्क ड्रॉ कर लिया है तो इसको हम लोग फर्दर एक्सटेंड अगर करते हो तो आर्क इज द पार्ट ऑफ सर्कल। तो ये रहेगा आपका सेंटर ऑफ सी, और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एंगल्स मिलेगा थीटा। ये डिपेंड करेगा आप कितने पोर्शन ऑफ बीम कंसिडर कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये थीटा क्या होगा, आपका वेरी होगा। और साथ साथ में ए से लेके बी तक का डिस्टेंस इज द डी एस। तो यहाँ पे बोलेंगे डी एस इज द लेंथ ऑफ पोर्शन ए बी। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस। तो अभी देखेंगे हम लोग इसका एक्चुअल रिलेशन क्या है, वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। द आर्क इट शुड बी निग्लिजिबल आर्क, ये द ए, ये द बी। साथ साथ में हमने कॉर्नर भी निकाल लिए हैं, ये द वाई, ये द वाई, दैट इज द एक्स एंड दैट इज द एक्स। तो ऑब्वियसली इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर अवेलेबल रहेगा आर्क का, दैट इज द सी। तो ये जो एंगल रहेगा वेरी स्मॉल एलिमेंट रहेगा, तो हमने इसको क्या किया, इन टर्म्स ऑफ डी थीटा कंसिडर किया हुआ है। तो ऑब्वियसली लेंथ ए बी का डिस्टेंस क्या है, हमारा डी एस लिया है हमने। तो यहाँ से इस पॉइंट को, ए पॉइंट से हमने अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दैट इज द थीटा। किसके साथ बनाएगा, एक्स के साथ में। साथ साथ में बी को भी हम लोग, बी पॉइंट को भी हम लोग टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो एक्स पे दैट एंगल इज द थीटा प्लस डी थीटा। यहाँ से लेके दैट इज द डी एक्स, और यहाँ से लेके दैट इज द डी वाई कंसेप्ट भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। डी एस को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया हुआ है, डी एक्स एंड डी वाई। तो दिस इज द डी एक्स, दैट विल द डी एक्स, दैट विल द डी वाई। तो ऑब्वियसली ये भी एंगल हमारा रहेगा थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। इट इज द इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो cos थीटा इक्वल टू डी एक्स बाय डी एस। लेकिन साथ साथ में cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा होता है, देयरफॉर द sec थीटा इक्वल टू द 1 बाय cos ऑफ थीटा। तो sec थीटा इज इक्वल टू डी एस बाय डी एक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हो sec थीटा इज इक्वल टू डी एस बाय डी एस। इट इज इक्वेशन नंबर 2 जो हमें काम आने वाला है
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड में जितने भी बेसिक इक्वेशन हमें काम में आने वाली है डेरिवेशन के लिए, वो सारे डाटा हम क्या कर रहे हैं, एक जगह पे जमा कर रहे हैं। अगेन फर्दर जो इक्वेशन हमें काम में आने वाले हैं वो इक्वेशन क्या है हमारे, डी बाय डी थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा अगर लेते हो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से, दैट इज द सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया हमने। अगेन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द सेक स्क्वायर थीटा, अगेन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है। देन ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, सी ए बी, यहाँ लिखता है मेरा डी थीटा है। एंगल ऑफ आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ पर्टिकुलर आर्क डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ आर्क। तो यहाँ पे ये जो चीज होंगी दैट इज द रेडियस ऑफ आर्क, और ये क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ आर्क। देयरफॉर द साथ साथ में डी थीटा इक्वल टू थीटा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि मैं डी थीटा की टर्म मारी है, तो थीटा को डिनोट करेंगे हम लोग डी थीटा के फॉर्म में, यानी स्मॉलेस्ट एंगल। देयरफॉर द लेंथ ऑफ आर्क इज द ds डिवाइड बाय r, देयरफॉर 1 by r is equal to d theta by ds. This is the equation number 5. 1 by r is equal to d theta by ds, इक्वेशन नंबर 5। इसके अलावा एक इक्वेशन का हमें फिर से यूज होगा, दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन, जो कि m by i इज इक्वल सिग्मा बाय y इज इक्वल टू e by r। इसमें से ये टर्म हमारा काम का नहीं है, यूज नहीं करेंगे हम लोग। देयरफॉर द मोमेंट इज इक्वल टू ei by r, ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। हियर द मोमेंट इज इक्वल टू ई आई बाय आर, इक्वेशन नंबर 6। तो इस टर्म में ई आई इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो ये 6 बेसिक इक्वेशन का यूज करेंगे हम लोग डेरिवेशन करते हुए। उसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या मेरा, tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, या इसको रीअरेंज करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। दोनों भी फॉर्म में आप लिख सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे दिस वन, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तब डी डी एक्स ऑफ tan थीटा की अगर बात करते हो तो क्या होगा आपका इसका इक्वेशन, वो देखेंगे। लेकिन साथ साथ में यहाँ पे थीटा, tan के साथ में क्या है, थीटा है, तो थीटा इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एंगल थीटा। लेकिन साथ साथ में यहाँ पे डी एक्स के साथ में हमें क्या चाहिए, डी थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी थीटा करेंगे। देयरफॉर डी टू है बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाय डी एक्स डी थीटा बाय डी थीटा मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इनटू tan थीटा इक्वल टू डी बाय डी थीटा इंटू tan थीटा। ये एक टर्म कर लिया हमने। सेकंड टर्म इधर डी थीटा बाय डी एक्स, और इसी को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी एस करेंगे। तो हमारा जो टर्म आएगा दैट इज द सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स इंटू डी एस बाय डी एस। देयरफॉर द सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय डी एस इंटू डी एस बाय डी एक्स। इस तरह से इसको इलेबोरेट कर दिया हमने। अब यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली अगर देखते हो तो डी एस बाय डी एक्स क्या हमारा, सेक थीटा है, और डी थीटा बाय डी एस क्या है हमारा, इक्वेशन नंबर 5, 1 बाय आर। देयरफॉर द सेक स्क्वायर थीटा इन बाय 1 बाय आर इंटू सेक थीटा, डी टू बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और ये 1 है तो ये बन जाएगा सेक क्यूब थीटा 1 बाय आर। सेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू द सेक स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट का पावर 3/2 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पे वही करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2 1 बाय आर। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट किया और हमारा इस तरह से आंसर आया हुआ है।
साथ साथ में सेक स्क्वायर थीटा को हमने लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 4 में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट का पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/r। तो हम हमारा इक्वेशन आया हुआ है, दैट इक्वेशन इज द d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 1/r हमने अभी अभी डिराइव किया हुआ है। tan थीटा का क्या इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन नंबर 1 से tan थीटा के इक्वेशन को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो tan थीटा इज द dy बाय dx, लेकिन साथ साथ में इसका पावर भी है और ब्रैकेट का पावर 3/2 भी है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 1/r। तो क्या करेंगे, इस पोर्शन को हम लोग इक्वल टू को इधर लेके जाएंगे, तो क्या होगा 1/r इज इक्वल टू d2y बाय dx स्क्वायर और कंप्लीट डिवाइड बाय 1 प्लस d2y बाय डी स्क्वायर लिखेंगे और साथ साथ में ब्रैकेट का पावर 3/2। तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसलिए d2y बाय डी स्क्वायर। लेकिन 1 प्लस d2y बाय डी स्क्वायर इज द वेरी स्मॉल वैल्यू। क्या करेंगे हम लोग, इसको निगलेक्ट करेंगे। अगर निगलेक्ट करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास इक्वेशन 1/r इज इक्वल टू d2y बाय dx स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास मिल जाएगा, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। m इज इक्वल टू e i बाय r। ये इक्वेशन हमने डिराइव किया हुआ है, बेंडिंग से डिराइव किया हुआ था। और यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं m इज इक्वल टू e इंटू आई 1/r, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। और 1/r क्या है हमारा, d2y बाय dx स्क्वायर। Therefore, the final equation is EI d2y by dx square equal to मोमेंट। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, और इसको हम लोग बोल सकते हो इट इज अ डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। थैंक यू।